नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 6-7 सीटों पर माहौल बदलने लगा है। अभी तक ये माना जा रहा था कि मुस्लिम समाज एक तरफा जिसको वोट कर देगा बीजेपी को वो हरा देगा। जब से आकाश आनंद ने अपनी रैलियां शुरू की है और जिस तरह का भाषण वो मंच से दे रहे हैं, तो उन्होंने मुस्लिम समाज, पिछड़े समाज और वो जो बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, उनके दिलों में एक अलग पहचान बनानी शुरू कर दी है और माहौल बदलने लगा है। दारा सिंह प्रजापति मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक वहाँ त्रिकोणीय मुकाबले की बात हो रही थी कि वहाँ गठबंधन से हरिंदर मलिक और बीजेपी से बालियान और बीएसपी से दारा सिंह प्रजापति मैदान में है और त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। और मुस्लिम जहां मुजफ्फरनगर में लगभग 6 लाख हैं, अगर वो गठबंधन में और बीएसपी के साथ चले जाते हैं तो बीजेपी का फ़ायदा हो सकता है, बीजेपी जीत सकती है। लेकिन माहौल बदलते ही मुस्लिमों का रुख बीएसपी की तरफ हो चुका है। आकाश आनंद की रैलियों ने, उनके लेक्चर ने, उनके भाषण ने मुसलमानों के प्रति एक विश्वास पैदा कर दिया है और मुसलमान अब बीएसपी की तरफ देखना शुरू कर दिया है। और इसका फ़ायदा मेरठ में, जहां पर अतुल प्रधान का टिकट हुआ, उससे पहले भानु प्रताप का टिकट कटा, उसके बाद अतुल प्रधान का हुआ, और जैसे ही अतुल प्रधान का टिकट हुआ था तो बीएसपी मजबूत नज़र आ रही थी, क्योंकि मुस्लिम समाज की तरफ से विरोध देखने को मिल रहा था कि अतुल प्रधान को अगर टिकट मिलता है तो मुस्लिम समाज वोट नहीं करेगा। तो योगेश वर्मा को टिकट हुआ और उससे बीएसपी का नुकसान होना शुरू हुआ कि योगेश वर्मा शेड्यूल कास्ट की और मुस्लिम समाज की वोट ले लेगा। इस तरह का गणित बनने लगा था। लेकिन जैसे ही मुसलमानों का साथ बीएसपी को मिलने लगा तो बीएसपी मजबूत हो गई। मेरठ में भी देवव्रत त्यागी जो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर आ रही है। अगर वो मेरी बात सुन रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मैं बता देता हूँ, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे की बात है कि बीएसपी के साथ मुस्लिम समाज जुड़ने लगा है और वो एक तरफा बीएसपी को वोट दे सकता है। मेरठ में भी बीएसपी की जीत हो सकती है। यहाँ भी टक्कर अब बीजेपी की और बीएसपी की होगी और बीएसपी जीत सकती है। अभी तो रैली बाकी है मायावती जी की। कल से मायावती जी की रैली शुरू हो रही है और पहली रैली नागपुर से होने वाली है मायावती जी की। और अभी तो आकाश आनंद ने अपना थोड़ा जलवा दिखाया है और जिस तरह के लेक्चर, भाषण वो दे रहे हैं, उन्होंने एक अपनी पहचान तो बनानी शुरू कर दी है। जिस तरह से बात पहले चल रही थी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, आकाश आनंद के बारे में बात चल रही थी कि चंद्रशेखर ज़मीनी नेता है, बहुत कुछ उनको बोलना आता है, लेकिन जिस तरह से आकाश आनंद मैदान में उतरे हैं और जिस तरह की भीड़ उनके पीछे है, उससे यही नज़र आ रहा है कि वो एक अपनी पहचान उन्होंने बना ली है। और अभी तो और भी रैलियां उनकी बाकी है और कल से नागपुर से मायावती जी रैली शुरू करने वाली हैं। और मायावती जब रैली करती हैं, सभी को पता है कि कितनी भीड़ उनके रैली में होती है, उनके चाहने वाले कितने हैं और उनको कितना पसंद करते हैं। 2007 से 12 में जब वोट दिया तो पिछड़ी जाति के लोग, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, प्रजापति, गुर्जर, जाट, सब बीएसपी को पसंद करते हैं, मायावती जी को पसंद करते हैं। वो तो इंतज़ार कर रहे थे उनका निकलने का, लेकिन नागपुर से कल शुरुआत कर दी है और ये पूरे देश में मायावती जहाँ से भाषण देंगी नागपुर से, तो पूरे देश में उसका असर देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में भी, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में और कई जगहों पे मायावती जी की रैलियाँ होने वाली है। जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी से माहौल बदलने लगा है, जब मायावती रैली करेगी तो तब क्या होगा।
ये चुनाव पूरा का पूरा बीजेपी वर्सेस बीएसपी का होने वाला है। उत्तर प्रदेश में 400 पार की बात करने वाली बीजेपी क्या सरकार बना भी पाएगी? अब ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि वो सरकार बना सकती है। और अगर यही माहौल चलता रहा बीएसपी का और बीजेपी की टक्कर हुई तो सीधी सी बात है कि बीएसपी आगे निकल जाएगी और समाजवादी पार्टी का जहां कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और ऐसा नहीं लग रहा कि वो कहीं सीट भी निकाल सकती हैं। हो सकता है कि वो इस बार 0 पर सिमट जाए। गठबंधन मात्र कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस जिसका यहाँ 2-2.5% वोट है और 2019 के चुनाव में मात्र 1 सीट रायबरेली की उसके खाते में गई थी। 17 सीटें गठबंधन के साथ लड़ रही हैं, तो कांग्रेस का यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ नहीं है। यहाँ बीएसपी का सबसे ज़्यादा जनाधार है। अगर बीजेपी आज फर्स्ट नंबर पर है तो सबसे ज़्यादा जनाधार उसके बाद बीएसपी का ही यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो बीएसपी और बीजेपी के बीच में अगर टक्कर होती है तो बीएसपी को फ़ायदा होने वाला है और बीएसपी की काफ़ी सीट निकल सकती हैं। 80 में से बीजेपी ने 2014 में 71 सीट लेकर आई, लेकिन 2019 में वो आंकड़ा कम हुआ क्योंकि गठबंधन हुआ 2019 में समाजवादी पार्टी और मायावती का। तो 10 सीटें मायावती जी के खाते, बसपा के खाते में गई और समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें गई। और कई सीटें ऐसी थी जहां पे बीएसपी कुछ ही वोटों से हार का सामना बीएसपी को करना पड़ा, यानी कि काफ़ी सीटें तब भी बीएसपी जीत सकती थी। लेकिन अब जैसे माहौल बनना शुरू हो गया, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं तो मुजफ्फरनगर में धारा सिंह प्रजापति सीट निकाल सकते हैं, जीत सकते हैं। अभी हमने बात की थी कुछ दिन पहले बिजनौर की। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में जो लोकसभा सीट है बिजनौर की, वहाँ से बीएसपी एक तरफा जीत रही है। माहौल बड़ा अच्छा है, मुस्लिम समाज वहाँ सारा का सारा एक तरफा जा रहा है। तो वहाँ पर बिजनौर में बीएसपी की सीट निकल रही है और चौधरी विजेंद्र सिंह चुनाव जीत रहे हैं। हमने एक सीट की बात करी थी और अब हम धारा सिंह प्रजापति की भी बात करने वाले हैं। धारा सिंह प्रजापति यानी बीएसपी मुजफ्फरनगर में भी जीत सकती है। और एक सीट की मैं और बात कर देता हूँ, सहारनपुर में भी बीएसपी चुनाव जीत सकती है। और मेरठ में अब इन 3 के बाद फिर मेरठ में बीएसपी आगे बढ़ रही है और मुस्लिम समाज का जिस तरह से मुजफ्फरनगर में, बिजनौर में, ऐसे ही सहारनपुर में और यहाँ पर मेरठ में भी मुसलमानों का साथ मिलना शुरू हो गया है। शेड्यूल कास्ट जिस तरह से एक तरफ बीएसपी की तरफ जा रहा था तो मुस्लिम समाज भी एक तरफा जाने की कोशिश कर रहा है। बड़े बड़े नेता वो बीएसपी के समर्थन में उतर चुके हैं और काफ़ी नेताओं ने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी को ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। उनका ये मानना है कि बीएसपी में ही मुस्लिम समाज का भला हो सकता है। बाकी सभी पार्टियों ने सिर्फ मुसलमान का इस्तेमाल किया, धर्म की आड़ में चुनाव लड़ा और धर्म की आड़ में बीजेपी मुसलमानों की वोट का इस्तेमाल किया। कोई फ़ायदा मुस्लिमों को नहीं दिया। तो इसीलिए वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से नाराज़ चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ वो जाते नहीं हैं। तो मायावती जिस तरह से संविधान के दायरे में रहकर काम करती हैं और सबको एक समझती हैं, इसीलिए वो बीएसपी के साथ जाना पसंद कर रहे हैं। माहौल अभी चेंज होना शुरू हो गया है। मायावती जी की रैली शुरू होंगी तो पता नहीं क्या हो सकता है। और ये मुस्लिम ही नहीं, ये शेड्यूल कास्ट ही नहीं, पिछड़ी जाति के काफ़ी नेता जो इंतज़ार कर रहे हैं मायावती जी का, वो सारे के सारे बीएसपी का साथ देने के लिए आ सकते हैं। और वो लोग जो बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे, वो बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो वो सारे के सारे बीएसपी के साथ आ सकते हैं। तो माहौल बीएसपी का मजबूत होता जा रहा है, बनता जा रहा है और ये चुनाव 2024 का बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे बीएसपी बड़े ही दमदार तरीके से लड़ रही है। अब देखने वाली बात होगी बीएसपी। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके भी कहा, काफ़ी अच्छे विश्लेषक मैं उन्हें कह सकता हूँ, उन्होंने मुझे मैसेज करके कहा कि बीएसपी
अपने अकेले दम पर 25 सीट आराम से इस बार निकालने वाली है। ये बड़ी बात उन्होंने कही कि 2014 में जब 0 सीट थी, आज वो 19 में 10 सीटें थी गठबंधन के साथ, और 22 में नुकसान बीएसपी को नुकसान देखना पड़ा उनको, और मात्र 1 एमएलए आया। जिस तरह से बीएसपी को कमज़ोर बताया जा रहा था, लेकिन आज जिस तरह से बीएसपी ने माहौल बनाना शुरू किया है, तो काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बीएसपी 25 सीटें जीत रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। वो 25 सीटें की बात कर रहे हैं, कोई 30 की भी कह रहा है, कुछ 35 की भी कह रहे हैं, और मुझे कमेंट कर रहे हैं वो अपने अपने क्षेत्र में कि बीएसपी का माहौल वहाँ पे किस तरह से चल रहा है और वहाँ क्या रुझान लोगों के हैं, क्या गठबंधन को लेकर के हैं, क्या बीएसपी को लेकर के हैं, वो मुझे कमेंट कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ से भी हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, तो वो उस जगह का नाम लिख के कि वो उस ज़िले से हैं और वहाँ का माहौल भी बताएं मुझे, जिससे कि और दर्शक जो चैनल को देखते हैं उनको पता चले वहाँ का माहौल क्या चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।